दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया जगह के बारे में बात करेंगे जहां सूरज ढलते ही अंदर जाना मना है, जहां पर रात को अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती है, जहां पर लोग रात को उसके आसपास भी नहीं भटकते। हम बात कर रहे हैं भूतों के भानगढ़ की। इसे भारत की डरावनी जगहों में से एक माना जाता है, जो राजस्थान राज्य के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह राजधानी जयपुर से मात्र 80 किलोमीटर दूर है। तो आज मैं आपको लगभग 500 सालों से एक किले में दफन एक ऐसी डरावनी शक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको एक ऐसे पत्रकार के बारे में बताऊंगा जिसकी मौत का कारण इन्हीं शक्तियों को माना गया है। आप भानगढ़ किले के बाहर लगे बोर्ड को देखते हैं तो उस पर साफ लिखा है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना मना है। इसके पीछे क्या कारण है, उसके लिए बहुत सी कहानियां प्रचलित है। मैं आपको 2 कहानियां बताऊंगा जिसके कारण यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश नहीं करते हैं। यहाँ के लोग इन कहानियों को कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना मानते हैं। कहते हैं कि जब यह किला खुशहाल था तब यहाँ पर एक राजकुमारी रहा करती थी, जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस कारण हर दिन अलग अलग राजाओं के शादी के प्रस्ताव राजकुमारी के पास आया करते थे। लेकिन इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जिसकी नजर राजकुमारी रत्नावती पर थी, जिसका नाम था सिंधिया, जो एक तांत्रिक था। यह पास में एक कुटिया में रहता था। एक दिन सिंधिया तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तो वह तब से ही उसके लिए पागल हो गया। सिंधिया तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि वो सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता था, क्योंकि कहाँ जंगलों में रहने वाला एक तांत्रिक और कहाँ महलों में रहने वाली एक राजकुमारी, दोनों में कोई बराबरी नहीं थी। तो तांत्रिक सिंधिया ने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने भानगढ़ को तबाह कर दिया। भानगढ़ में वहां के लोगों के लिए बाजार लगता था। एक दिन राजकुमारी और उसकी सहेली वहां से इत्र खरीद रही थी। वहां पास खड़ा सिंधिया तांत्रिक उन्हें देख रहा था। वह तंत्र विद्या में इतना माहिर था कि वह राजकुमारी व उनकी सहेलियों के नजदीक आकर खड़ा हो गया और चुपके से उनकी खरीदी हुई इत्र की एक शीशी पर वशीकरण का मंत्र फूंक दिया। यह सब राजकुमारी को पता नहीं था, लेकिन उसकी कुछ सहेलियों ने तांत्रिक को यह सब करते देख लिया। वहां के सभी लोग तांत्रिक सिंधिया से डरते थे, इसलिए सहेलियों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन थोड़ा आगे आने के बाद उन्होंने राजकुमारी रत्नावती को सब बता दिया। जैसे ही राजकुमारी को पता चला, उसने उस इत्र की शीशी को वहां पड़े बड़े से पत्र पर फेंक दिया, जिससे पूरा इत्र पत्र पर गिर गया। कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया है जिससे अगर कोई उस इत्र को लगाएगा वह उसके वश में हो जाएगा। वह खुद ब खुद उसकी ओर खिंचता हुआ चला जाएगा। आखिर ऐसा ही हुआ। राजकुमारी ने जिस पत्थर पर इत्र फेंका था वह बड़ा पत्थर लुढ़कने लगता है और लुढ़कता हुआ जहां तांत्रिक रहता था वहां जाकर उस तांत्रिक की छाती पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मरते मरते तांत्रिक सिंधिया ने श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा और यहाँ के लोग मर जाएंगे और उनकी आत्माएं
इसी किले में भटकती रहेगी। इस हादसे के कुछ समय बाद ही इसके पास स्थित अजबगढ़ व भानगढ़ में युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें भानगढ़ के सभी लोग मारे गए। और ये कहा जाता है कि सिंधिया तांत्रिक के श्राप के कारण वहां आत्माएं आज भी भटकती है और आज भी रात में वहां चीखने चिल्लाने जैसी डरावनी आवाज सुनाई देती है। इस कहानी पर लोगों को सबसे ज्यादा विश्वास है और यहाँ के स्थानीय लोग इसे एक सच्ची घटना मानते हैं। दूसरी कहानी है साधु की। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवान दास अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए भानगढ़ किले का निर्माण करवा रहे थे, तब वहीं कुछ दूरी पर एक तपस्वी जिसका नाम बालूनाथ था तपस्या किया करते थे। जब बालूनाथ को जानकारी मिली कि उसके पास किला बनवाया जा रहा है तो उन्होंने आमेर के राजा को पत्र लिखा और कहा कि आप जिस किले को बना रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत करना जिससे उसकी परछाई दिन के किसी भी समय जहां मैं तपस्या कर रहा हूं वहां पहुंचे। उन दिनों जो तपस्वी हुआ करते थे उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता था, उनकी किसी भी बात को टाला नहीं जा सकता था। तो राजा भगवान दास ने भी भानगढ़ किले का निर्माण तपस्वी की बातों को ध्यान में रखकर करवाया। किले के किसी भी हिस्से की ऊंचाई इतनी नहीं करवाई कि उसकी परछाई तपस्वी तक पहुंचे। इस बात का ख्याल 1-2 पीढ़ियों तक रखा गया, लेकिन उसके बाद के राजा ने तपस्वी की बातों को गंभीरता से न लेते हुए किले के कुछ हिस्सों की ऊंचाई बढ़वा दी, जिससे किले की परछाई तपस्वी तक पहुंच गई। और जब ये परछाई बालूनाथ की तपस्या वाले स्थान पर पहुंचती है तो बालूनाथ को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने ये श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। लोग कहते हैं कि उसके कुछ दिनों के बाद वहां भयंकर अकाल पड़ा, जिससे वहां के लोग मरने लगे और उनका मानना है कि यह अकाल बालूनाथ तपस्वी के श्राप के कारण आया था, जिसका असर आज तक भी वहां देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वहां रहना तो दूर लोग उसके आसपास भी नहीं भटकते। दोस्तों, ये थी वो 2 घटना जिनकी वजह से लोग रात को वहां नहीं रुकते और दिन में भी वहां किले में कुछ ऐसी जगह है जहां लोग जाने से डरते हैं। अभी हाल ही में सन 2016 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख गौरव तिवारी एक न्यूज चैनल के साथ वहां गए। वो जानना चाहते थे कि क्या वाकई में यह जगह भूतिया है। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल में बताया कि यहाँ रात को चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, कोई निगेटिव एनर्जी है जो उन्हें काम करने से रोक रही थी, जैसा कि उनके इलेक्ट्रिक उपकरणों का फेल हो जाना। लेकिन इस किले में जांच पड़ताल करने के कुछ समय बाद उनकी अपने ही घर के बाथरूम में एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और इस मौत का कारण कई चैनलों ने उस शैतानी ताकतों को ही माना। इस वीडियो में बताई गई ये कहानियां इस बात का तो प्रमाण नहीं देती कि भानगढ़ एक भूतिया जगह है, लेकिन कुछ न कुछ तो रहस्य जरूर है भानगढ़ में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी वहां किले के बाहर बोर्ड लगाना पड़ा कि सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश करना सख्त मना है। वैसे आपको क्या लगता है, ये किला सच में भूतिया है या नहीं? और क्या आप लोग भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और उत्साह के साथ। धन्यवाद।